Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new, then do subscribe my channel and hit the bell icon and like my videos. So in my previous video, I've teach you what are the branches of economics. In this video, I'm going to teach you what is demand. Now, सबसे पहली चीज डिमांड का मतलब होता क्या है। डिमांड का मतलब होता है कि किसी चीज को खरीदने की इच्छा, यानी कि demand refers to the whole demand schedule that a consumer draws in his mind, showing the different amount of commodity he intends to buy at different possible prices. यानी कि ये एक कंज्यूमर की इच्छा होती है जो कि वो खरीदना चाहता है कोई चीज़ अपने डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, उसको डिमांड बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? Law of demand states that the people will buy more at lower prices and buy less at higher prices, other thing remaining the same. इसका मतलब ये है there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी उसकी प्रोडक्ट की, अगर प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. एज यू कैन सी इन दिस टेबल द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो इसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं उनको. देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड अ डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि प्राइस डिमांड पे डिपेंड नहीं करता, डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है. प्राइस तो घटता बढ़ता रहेगा, डिमांड को देख के नहीं घटे बढ़ेगा वो, लेकिन जो डिमांड है वो प्राइस को देख के घटेगी या बढ़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम. अदर थिंग रिमेनिंग द सेम का मतलब ये है कि देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर. इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस भी कह सकते हैं इनको. नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर. अदर थिंग मतलब ये सब अदर थिंग्स में आ गए, ये बाद में पढ़ाऊंगी मैं. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज डिमांड शेड्यूल. Demand schedule is a table showing the inverse relationship between the price and quantity demanded. यानी कि एक टेबल फॉर्म में, जैसे कि टेबल बनाई हुई है मैंने, ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की. प्राइस ऑफ आइसक्रीम जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है. सो डिमांड शेड्यूल भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो होता है जो कि एक टेबल शो करती है इंडिविजुअल की इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जिसमें कस्टमर की जैसे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हों, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सी. सो उनकी जो डिमांड होगी उन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा वो मार्केट डिमांड होगी. ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. व्हाट इज डिमांड कर्व? Demand curve is a graphical representation showing the inverse relationship between the price and quantity demanded. So इसमें भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व. यानी कि डिमांड कर्व का ये मतलब है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना. शेड्यूल में तो टेबल दिखा रहे थे, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी. बाकी दोनों चीज़ें सेम है. इंडिविजुअल में मतलब एक इंसान की दिखा रहे होंगे, काफ़ी सारी कस्टमर्स की डिमांड दिखा रहे होंगे. सो दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो. If you like my video, do like it and do subscribe my channel.